हेलो एजुकेटर्स, कैसे आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइबर हब पे। हमेशा की तरह कुछ अलग, कुछ ऐसा बारीक जो हमेशा टीचर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हार्डवेयर खरीदने से पहले। जैसे अगर हम बात करें, जब टीचर इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल परचेज करते हैं तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ओक्टा कोर प्रोसेसर के साथ या उस पैनल का जिसका हार्डवेयर मजबूत हो, या जिसमें हम बात करें जिसकी वीडियो क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी बेहतर हो, जैसे कि हाईसेंस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल की। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं एक जरूरी कंपोनेंट, यानी कि एक ऐसा हार्डवेयर, जब आप एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज करते हैं तो आप जरूर ये याद रखते क्या मुझे ये लेना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओपीएस की, जहां पे इस समय मतलब कि अगर हम बात करें, इतना विवाद चलता रहता है क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं दिल्ली में, जहां पे इतना विवाद, या मैं बात करूं इतने कंट्रोवर्सी चलते रहते हैं कि क्या मुझे ओपीएस लेना चाहिए कि नहीं, या फिर मेरा ओपीएस की ज़रूरत है कि नहीं। इन सब से हटकर जब आप एक अपना मन बनाते हैं कि आपको ओपीएस एक कंप्यूटर की तरह आपके इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में काम करने वाला डिवाइस चाहिए, तो जब आप उसके प्राइस सुनते हैं तो उन प्राइस को लेकर आपके मन में बहुत डाउट रहता है। वहीं पे जहाँ पे लोग वाइट लेबल प्रोडक्ट यानी कि सस्ते सामान को 15,000, 20,000, 25,000 में बेचते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनके ओपीएस महंगे आते हैं, तो अब आप कंपैरिजन पूछते हैं, वो हम आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आता है। तो मुझे लगा क्यों ना ये नॉलेज जो मैं एक बार अपने टीचर्स को भी बताऊं कि एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है। जब आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेज करते हैं तो हमारे पास जो ओपीएस है, जैसे आज के समय में डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हर कोई अपने ब्रांड का लाकर बेच रहा है, कहीं से खरीद रहा है, कहीं से बेच रहा है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक्चुअल में वो क्या क्वालिटी टीचर को दे रहे हैं, जिस हार्डवेयर पे वो कमिटमेंट दे रहे हैं टीचर्स को, क्या वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं। सेम सिनेरियो, या मैं बात करूँ सेम मार्केट, एक तरीके से हमारे ओपीएस की भी है। अब देखिए, कुछ छोटा छोटा डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी जब आप हार्डवेयर यूज करते हैं तो अब आपको फर्क पता लगता है। जब आप एक ओपीएस परचेज करते हैं तब आप सोचते हैं कि सर मेरे को i5-12 चाहिए। अगर इन जनरल हम बात करें तो बिल्कुल सर, आपने i5-12 जनरेशन का प्रोसेसर लिया है, जिसमें 8 GB रैम है, 256 GB, 512 GB एसएसडी है, और इसके अंदर ये है। आप एक चीज भूल जाते हैं कि एक्चुअली में जो चीज देखने वाली, जिसकी वजह से प्राइस हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, वो हो रहा है यहाँ पे ये कितने गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। आप यकीन मानिए, इस गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर की स्पीड के ऊपर आपके 1,000, 2,000, 5,000 रुपए तक का भी फर्क आ जाता है। जहां पे आप ये कंपैरिजन करते हैं कि एक कंपनी i5 का ओपीएस 25,000 का दे रही है, वहीं पे एक दूसरी कंपनी i5 का ही ओपीएस 40,000 का क्यों दे रही है, क्योंकि फर्क उसके गीगाहर्ट्ज का, उसके हार्डवेयर का आ जाता है। अब ये देखिएगा, आपने i5-12 जनरेशन देखा 1.6 गीगाहर्ट्ज में। अब हम पीछे चलते हैं, तब हमने देखा यहाँ पे ये भी i5-12 ये 2 गीगाहर्ट्ज में था। ये भी i5-12 ही है, लेकिन गीगाहर्ट्ज कितना हो गया, 2 गीगाहर्ट्ज हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें पीछे, अगर हम चलते हैं, ये देखिएगा ये i7-10 है, ये 1.3 और 1.5। इसका मतलब क्या है कि बेस वैल्यू ये है, और जब आप कुछ काम करेंगे तो जरूरत पड़ी तो ये 1.5 गीगाहर्ट्ज, 1.5 गीगाहर्ट्ज तक चला जाएगा। मैं फर्क आपको स्टार्टिंग में इस वजह से दिखा रहा हूं, जब मैं इसका कंपैरिजन आपको बताऊं तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। अब यहां पे ये देखिएगा, i5-11 2.4 गीगाहर्ट्ज। ये सभी जो ओपीएस हैं, ये वो ओपीएस हैं जो इस टाइप के छोटे होते हैं। मतलब कि ये 80 पिन वाले हैं, ये अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन जनरल ओपीएस की। तो यहाँ पे जब हमारे ओपीएस जो यूज हो रहे हैं उनके कितने गीगाहर्ट्ज का है, अगर एग्जांपल के लिए मैं एक चीज लूंगा यहाँ पे, तो जैसे अभी हमारे पास मैक्सअप का i5-12 जनरेशन का जो ओपीएस आया है, उसके अंदर जो रैम है
वो 8 GB है, और जो SSD है वो 256 GB है। लेकिन i5 1240 के बाद, जैसे मेरे पास उसकी स्पेसिफिकेशन की फ़ोटो है, वो शायद मैं यहाँ पे लगानी भूल गया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे पास फ़ोटो है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि वो जो प्रोसेसर है वो है i5 1240p, कुछ एच आते हैं, 1.70 गीगाहर्ट्ज़। ये मैक्सअप का है नए वाला ओपीएस जो अभी हाल फिलहाल में पैनल के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोसेसर कितने का, 1.70। इससे क्या फर्क पड़ता है सर, जितने आपके गीगाहर्ट्ज़ हैं वो उतनी साइकिल उतनी देर में पूरी करता है। जहाँ पे टीचर्स के लिए अगर नॉर्मली मैं बात करूँ, या नॉर्मल आप वेब ब्राउजिंग, या फिर अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो 1.3 से 2.4 तक के जो गीगाहर्ट्ज़ के जो प्रोसेसर हैं, ये आपके बेसिक काम के आते हैं जो बच्चों के लिए यूज़ करा जाता है। मैं यहाँ पे 2 भी ले सकता हूँ, 2.4 भी हम अपना काम चला लेते हैं, बट जो आपकी वेब ब्राउजिंग हुआ, या मैं बात करूँ नॉर्मली आपके वीडियोस देखने के लिए जिस पे आप टीचिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे 2.4 से लेकर 3.8 या 4.0 तक के जितने गीगाहर्ट्ज़ के जो प्रोसेसर हैं, ये आप अपने गेमिंग में या आप अपने टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। आपके ओपीएस में बेहतर क्वालिटी, डिले, लैग, या मैं बात करूं उसकी परफॉर्मेंस, ये इस गीगाहर्ट्ज़ पे भी डिपेंड करती है। तो टीचर्स यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, और 4.0 से अबव के जितने हैं ये आपके प्रोफेशनल यूज़ करते हैं एडिटिंग में। तभी आपने देखा होगा कि वो के सीरीज के लॉक अनलॉक वाले प्रोसेसर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 4 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर के जितने प्रोसेसर है, ये आपको एडिटिंग में काम आते हैं। क्यों ना, क्योंकि ये एक बेसिक सा फर्क था। अब मैं आपको एक छोटा सा फर्क दिखाऊं कि मैं आपको थोड़ा सा हम जोर देकर क्यों हम आपको हाईसेंस रिकमेंड करते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल पे। बेहतर क्वालिटी, बेहतर प्रोसेसर, बेहतर चिपसेट, ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ। वहीं पे अगर हम बात करें इसके ओपीएस की, तो ये वाला ओपीएस, क्योंकि जो टीचर 750 पैनल जो इस साल तक मैं बेच पाया हूं, मेरे हैप्पी कस्टमर्स, मेरे ख्याल में अभी तक मेरे पास कोई भी एक ऐसी सर्विस कॉल नहीं है कि सर मेरा डिजिटल बोर्ड खराब है। और इस चीज का मुझे प्राउड है कि 750 पैनल में अभी तक मेरे पास कंप्लेंट 0 है। क्योंकि ये जो ओपीएस है, ये खुद हम उनके साथ बैठ के डिजाइन करते हैं, उनको परफॉर्मेंस बताते हैं कि सर मेरा फीडबैक ये है, कैसे ये ओपीएस दूसरे ओपीएस से फर्क है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी बनी है, क्योंकि ये हीट सिंक के साथ है। इसमें 16 GB रैम मैं करके देता हूं, क्योंकि हाईसेंस से या कंपनी की तरफ से हमें 8 GB आते हैं। 16 GB रैम, 256 या 128 GB SSD, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहां पर मैं बात करूं, ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का मैं बात कर रहा हूं। यहां पे ये डेस्कटॉप प्रोसेसर है। वहीं पे अगर हम दूसरे ओपीएस की बात करें, अगर कंपैरिजन मैं दूं हाईसेंस का और उनके अगेंस्ट का, तो हाईसेंस में हमारे पास 2.9 गीगाहर्ट्ज़ है, और ये है डेस्कटॉप प्रोसेसर, यानी कि वो प्रोसेसर जो आपके बड़े कंप्यूटर में लगता है। और दूसरे ओपीएस की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे पास है मोबाइल प्रोसेसर, एक चिप होती है जो ओपीएस के अंदर लगी रहती है। तो डेस्कटॉप प्रोसेसर और मोबाइल प्रोसेसिंग की स्पीड में फर्क होता है, परफॉर्मेंस में फर्क होता है। यहाँ पे एक बेसिक सा एक डिफरेंस था जो मैंने आपको कर कर दिखाया कि कैसे ओपीएस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होता है, लेकिन उस ओपीएस में भी कैसे टीचर्स के लिए जो डीलर्स होते हैं वो वेरिएशन करके देते हैं। आपने मेरे को बोला कि सर दूसरा डीलर मेरे को 1.5 लाख का दे रहा है, आप मेरे को बोर्ड एक 60 का दे रहे हैं, तो फर्क कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जब आप कहते हैं कि सर मेरे को सेम प्राइस में चाहिए, तो हम कुछ नहीं करते। वही i5 का ओपीएस है जो 2.42 गीगाहर्ट्ज़ का था, वो उठा के 1.6 पे आ गया, 1.3 पे आ गया। तो ये एक छोटा सा फर्क था जो आपको समझना चाहिए। भरोसा करिए कि कुछ सामान जो आपको दिया जाता है वो आपके बेहतर यूज़ के लिए होता है। बेचना मकसद नहीं है, मकसद है आपको सही इंफॉर्मेशन देना, ताकि आपको और हमारा रिलेशन बना रहे।
थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हाईसेंस के उन टीचर्स को भी थैंक यू कि पूरा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और मेरे पास सर्विस कॉल 0 है। तो थैंक यू हाईसेंस, और थैंक यू टीचर्स कि आप लोग मेरे पे भरोसा करते हैं।